हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट 3 को। फार्माकोग्नोसी की हमने यूनिट 2 कवर करी थी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है यूनिट 3 में आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें हमें 4 टाइप्स की ड्रग हैं, जो टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, एल्कोलॉइड और रेजिन। इन सब का हमें आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस पढ़नी है, ठीक है। एस्टिमेशन जिसे बोलते हैं। तो इसमें हमें मेंथॉल, सिट्राल, आर्थ्रिमेंसिन हमें टर्पेनॉइड में पढ़नी है। और ग्लाइकोसाइड में ग्लाइराइनिक एसिड और रूटिन के बारे में पढ़ना है। और एल्कोलाइड में हमारा एट्रोपिन और क्यूनिन के बारे में पढ़ना है। और रेजरपिन और कैफीन के बारे में। और हमारे रेजिन्स में फोडोफाइलोटॉक्सिन और क्रूमिन के बारे में। क्रू क्रूक तो हमें टोटल इसमें कितनी ड्रग पढ़नी है। हमें टोटल 11 ड्रग पढ़नी है, ठीक है। टोटल 11 ड्रग्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली फर्स्ट ड्रग है हमारी मेंथॉल। तो हमें मेंथॉल क्या है, हमारी ट्राई टर्पेनॉइड, ठीक है, टर्पेनॉइड। तो ये हमारी टर्पेनॉइड है, इसे मोनोटर्पेनॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथॉल, ठीक है। तो मेंथॉल का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मेंथॉल को हम क्या पौदीना भी बोलते हैं। तो ये वाइट क्रिस्टल होते हैं मेंथॉल के। तो हमें इसका आइसोलेशन, ये वाइट क्रिस्टल कैसे मिलते हैं, इसके बारे में जानना है, ठीक है। और मेंथॉल का जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी क्या केमिस्ट्री होती है, ये जाननी है, ठीक है। और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब केमिकल टेस्ट और एनालिसिस, ठीक है, एस्टिमेशन, HPLC वगैरह, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो यूनिट 3 से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें सेंटास ऑटोस मेथड पूछा गया है, बस एक्सट्रैक्शन का, जिसे डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें रेजरपाइन एक्सट्रैक्शन वगैरह पूछा गया है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट पूछे गए हैं। और मॉडर्न मेथड कौन सा यूज किया जाता है, एट्रोपिन में, फोडोफाइलोटॉक्सिन में, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के लिए। आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्विनिन और कुक्रूमिन और मेंथॉल वगैरह का पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ही है हमारी मेंथा, जिसे हम मेंथॉल भी बोलते हैं। तो मेंथा या पौदीना कह सकते हो आप। सो मेंथॉल क्या है, उसी जो मेंथा प्लांट है उसका क्या है, एक ड्रग है। तो पौदीना में बेसिकली कौन सी ड्रग होती है, मेंथॉल। सो मेंथॉल क्या है, हमारी मोनोटर्पेनाइड एल्कोहल विच ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल्स ऑफ मेंथा पेपरमिंटा, ठीक है। ये ऑयल्स होता है हमारा किसका, मेंथा पेपरमिंटा का, ठीक है। तो फैमिली इसकी क्या होती है, लेबिएटी। और मेंथा स्पीशीज कंटेन 1 to 3% ऑफ वोलेटाइल ऑयल। जो मेंथा होता है वो 1 से 3% तक क्या करता है, वोलेटाइल ऑयल, और 44% मेंथॉल कंटेंट करता है, ठीक है। तो मेंथा में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो मेंथा प्लांट होता है, मेंथा पेपरमिंटा बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर हमारा मेंथॉल होता है। मेंथॉल कितना, 44% से 50% तक होता है, ठीक है। मेंथॉल का स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री क्या है कि मेंथॉल में बेसिकली साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। और उसमें हमारा आइसोप्रोपेन ग्रुप लगा होता है और OH और CH3 लगा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेंथॉल का स्ट्रक्चर है। आप ऊपर भी देख सकते हो, ये रहा मेंथॉल का स्ट्रक्चर। तो इसका ये हमारा मोनोटर्पेनॉइड होता है, ठीक है। मोनोटर्पेनॉइड मतलब कि इसमें 10 कार्बन होते हैं, हमारे 10 कार्बन होते हैं, ठीक है। और जियोग्राफिकल सोर्स क्या है मेंथॉल का, कि ये हमारा इंडिया में, जापान, यूरोप वगैरह में मिलता है, ठीक है। अब सॉल्यूबल कहाँ होता है, बेसिकली हमें सबसे पहले, अगर हमें किसी भी चीज़ का, प्लांट का आइसोलेशन करना है, तो सबसे पहले उसकी सॉल्युबिलिटी पता होनी चाहिए कि इस प्लांट का ड्रग हमारा किस चीज़ में सॉल्यूबल है। तो बेसिकली सबसे पहले हमारा सॉल्यूबल जो मेंथॉल है, क्या है, सॉल्यूबल इन अल्कोहल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है हमारा मेंथॉल। और बेसिकली मेंथॉल का यूज कहाँ हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, किसकी, फ्लेवरिंग एजेंट की। और कूलिंग इफेक्ट शो करता है मेंथॉल हमारा। बेसिकली आपने कभी पुदीना खाया हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसे खाते हैं तो ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ऐसी कोई सी भी, जैसे माउथ वॉशेस वगैरह होती हैं, उनको भी, उनमें भी क्या होता है, हमारा मेंथॉल होता है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, फॉर कूलिंग सेंसेशन के लिए हो जाता है। च्युइंग जो चिंगम वगैरह होती है, उसमें भी मेंथॉल का यूज होता है। टोबैको में, सिगरेट वगैरह में, इन सब में मेंथॉल का यूज होता है। तो जिससे हमें कूलिंग सेंसेशन मिलती है जब हम उन्हें खाते हैं तो, ठीक है। तो अब देखना है आइसोलेशन ऑफ
मेंथॉल। तो बेसिकली मेंथॉल का आइसोलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेंथा जो पेपरमिंटा होता है, मतलब हमारा जो पुदीना का प्लांट होता है उसकी हमें पत्तियाँ लेनी होंगी मेंथा पेपरमिंटा की, और उन पत्तियों का क्या पाउडर ऑयल बनाना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उसका ऑयल। बाई किसके द्वारा हम करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, ठीक है, बाई डिस्टिलेशन प्रोसेस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पहले देखी होंगी किस टाइप का होता है, एक फ्रैक्शनलिटी कॉलम होता है, उसमें नीचे सोलवेंट भरा हुआ होता है, उस फ्रैक्शनलिटी कॉलम से कंडेंसर जुड़ा हुआ होता है, उस कंडेंसर से यहाँ पे हमारा कलेक्टर जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्रैक्शनलिटी कॉलम के द्वारा जो ऑयल होता है वो पहले उड़ जाता है, वाटर वहाँ हमारा वापस इसमें ही गिर जाता है, ठीक है। तो ये बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ठीक है। देन डिस्टिलेशन किया हमने, मेंथा का ऑयल लिया, उसका डिस्टिलेशन से ऑयल प्राप्त किया, देन उस ऑयल से क्या करेंगे, उस पेपरमेंट ऑयल में फिल करेंगे पॉलीथीन में, जो ऑयल था उसको पॉलीथीन में फिल किया, देन उसे 60 डिग्री पर रख देंगे 7 डे के लिए, डीप फ्रीज कर देंगे उस ऑयल को, ठीक है। जो ऑयल की पिन्नी ली थी हमने, और उसको 7 दिन के लिए डीप फ्रीज कर देंगे -60 डिग्री पर, देन हमें ऑयल ऑफ मेंथॉल क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब उन क्रिस्टल को सेपरेट कर लेंगे और जो मेंथॉल बचेगा, और सम मेंथॉल उसमें बचेगा, तो उसमें क्या करेंगे, हम मेथेनॉन मिला देंगे उस मेंथॉल में। सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बॉयल फॉर 3 आवर्स इन डेसिकेटर में। अब उस जो मेंथॉल और मेथेनॉन का सॉल्यूशन उसे डेसिकेटर में बॉयल करेंगे, देन हमारा मेंथॉल ऑप्शन मिल जाएगा, और उसे कूल कर लेंगे, देन उसके भी हम क्रिस्टल बना लेंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस था मेंथॉल का आइसोलेशन में। तो बेसिकली क्या स्टेप, पत्ती ली, उसका डिस्टिलेशन किया, ऑयल बनाया, देन उस ऑयल में पॉलीथीन में रखा 7 दिन के लिए -60 डिग्री तक, ठीक है, डीप फ्रीज करेंगे, देन हमें ऑयल मिल जाएगा, हमें मेंथॉल के क्रिस्टल मिल जाएंगे उस ऑयल के, ठीक है। देन हमें उन क्रिस्टल को हम सेपरेट कर लेंगे, देन जो पॉलीथीन थी उसमें क्या बचेगा, कुछ थोड़ा बहुत मेंथॉल बचेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, मेथेनॉल ऐड करेंगे, और मेथेनॉल ऐड करेंगे, बॉयल कर देंगे 3 आवर के लिए डेसिकेटर में, देन हम मेंथॉल की क्रिस्टल मिल जाएंगे और उन्हें कूल कर लेंगे। अब बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेंथॉल की, तो बेसिकली मेंथॉल का जो लैम्डा मैक्स होता है वो होता है 498 nm। लैम्डा मैक्स क्या होता है, ये यूवी रे जो उसका होता है, जो बेसिकली स्टैंडर्ड अगर हमारा मेंथॉल होगा तो उसका इतना लैम्डा मैक्स आता है कि वो इतनी यूवी रेज पे क्या होता है, हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हो जाते हैं उसके आयन, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मेंथॉल का, तो वो होता है 43 to 44 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बेसिकली ऑयल होता है तो मेल्ट जल्दी नहीं कम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, 212 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली मेंथॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। और कलर, ये वाइट क्रिस्टल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और कूलिंग सेंसेशन देता है, और पंजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी, वाटर में इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल है अल्कोहल में, ठीक है। डेंसिटी कितनी होती है, 0.89 होती है हमारी किसकी, मेंथॉल की, ठीक है। देन हमें आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है इसका। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए मेंथॉल क्या होता है, ऑयल होता है, तो इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ सैंपल के साथ हम HNO3 मिलाते हैं, 5 ml HNO3 डालते हैं, ठीक है। तो हम कुछ 5 ml एथेनॉल डालते हैं अपने सैंपल में, तो जब उसे हीट करते हैं तो वो क्या ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो मेंथॉल ब्लू से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे मेंथॉल की प्रेजेंस बताता है, ठीक है। तो हम बेसिकली मेंथॉल को बॉईल करते हैं HNO3 के साथ, और हमें ब्लू टू येलो कलर मिल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि मेंथॉल है, ठीक है। देन एस्टिमेशन TLC के द्वारा और HPLC के द्वारा भी हम एस्टिमेशन कर सकते हैं मेंथॉल का। तो TLC में प्लेट कॉलम, इसमें है ना, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी जैसे हमें ड्रग पता करनी है कि हमारी ये प्योर है कि नहीं, तो TLC में स्पॉट बनाते हैं, और HPTLC में एक HPTLC चैम्बर होता है या कॉलम होता है, उसमें रन कराते हैं। जो कॉलम का नाम होता है वो C18 5 माइक्रोमीटर PS 4 साइज होता है उसका कॉलम का, ठीक है। और C18 कॉलम होता है उसमें, ठीक है। और जो प्लेट TLC में प्लेट यूज की जाती है वो सिलिका जेल 60 GF254। जी का मतलब है जिप्सम, F का मतलब फ्लोरोसेंट, और 254 का मतलब है NF। और सिलिका जेल 60 नंबर का मतलब है कि किस सीप से पास हुआ है, तो वो जो सिलिका जेल से प्लेट बनी होती है वो 60 नंबर सीप से पास
पास हुई सिलिका जेल की बनी हुई, ठीक है। और बेसिकली हमें इनमें याद क्या करना होता है, मोबाइल फेज, और ये हमारा प्लेट या कॉलम, इसे स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं। और हमें डिटेक्शन याद करना है, और RF वैल्यू, और रिटेंशन टाइम RT वैल्यू, और सैंपल, और स्टैंडर्ड क्या होता है। तो बेसिकली ये सब में ही एस्टिमेशन हम किसी भी ड्रग का इन्हीं के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन करने के लिए हम मोबाइल फेज, तो इसमें हमारा क्या होता है, प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, फ्लोरेट इसका नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर, और फ्लोरेट हमेशा यही होता है कि 1 ml पर मिनट 20 माइक्रोलीटर में, ठीक है। देन डिटेक्शन के लिए इसमें क्या होता है, बेनिनिन या H2SO4 या NaClD H2SO4 का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा UV रेज के द्वारा इसका डिटेक्शन करते हैं। 416 nm पे हमारा मेंथोल क्या होता है, UV रेज में एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है। और RF वैल्यू कितनी होती है इसकी, 0.48। इसकी RT रिटेंशन टाइम कितना होता है, टोटल रन टाइम भी बोलते हैं इसे, 4.68 मिनट। और सैंपल इसमें क्या होता है, मेंथोल का होता है, और इसमें मोबाइल फेज प्लस मेंथोल रहता है। और इसमें स्टैंडर्ड मेंथोल रेशियो 1:1 का मेंथोल का और मेथनॉल का रेशियो होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, और RF वैल्यू, और सैंपल, और स्टैंडर्ड ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब तो सेम ही होते हैं, ठीक है। अब यूजेस कहाँ होते हैं मेंथोल के, तो फ्लेवरिंग एजेंट में, फूड इंडस्ट्री में, और चिंगम में, और सिगरेट टबैको में, और प्लास्टिक, परफ्यूम, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, माउथ वॉशेस में, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, ठीक है, इन सब में यूज होता है। तो बेसिकली आज हमने मेंथोल का आइसोलेशन वगैरह देखा। थैंक यू।